बहुत सारे एजेंडे पर बातचीत हुई, सीट से लेकर के बहुत कुछ मुद्दों पे बात हुई, संगठन की भी बात हुई। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिंस मिश्रा। देखिए, आज जो है एलजेपीआर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जो कि एलजेपीआर के जो सभी सांसद हैं उनको बुलाया गया था और बड़ी बैठक हुई है। हम आपको बताते चले कि 2025 का जो बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, उन चीज़ों को लेकर मंथन जारी है कि किस तरीके से जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो कैंडिडेट्स हैं कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पहले जो है राजू तिवारी क्या कुछ कर रहे हैं, सुनवा रहे हैं। बहुत सारे एजेंडे पर बातचीत हुई, सीट से लेकर के बहुत कुछ मुद्दों पे बात हुई, संगठन की भी बात हुई। बहुत सारी अपनी प्लानिंग है जो हमारे बिहार स्टेट में आगामी चुनाव को लेकर बहुत सारे बिंदुओं पे बात हुई और सब चीज़ बातों के उपरांत सर्वसम्मत से पूरा एक हमारे जो भी नेता उपस्थित थे सबने निर्णय लिया है। अंतरिम फैसला हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर कर दिए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो फैसला लेंगे, कितनी सीटों पे लड़ना है, कितनी सीटों पे क्या करना है, जो कुछ निर्णय होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, अब उनके ऊपर है। क्लियर हो जाएगा सर। अरे अब तो घंटों में है, घंटों में। सर, खबर है चिराग पासवान नाराज हैं एनडीए से। नहीं, देखिए ये सब कल ही निर्णय कर चुके हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे नेता आप देखे होंगे दिल्ली में आपके साथी हैं कि वहाँ पर तो एक दूसरे के बड़े बड़े नेता संपर्क में हैं। खबर ये है कि आप जेडीयू की भी सीटें मांग रहे हैं। अब देखिए क्या खबर है, गठबंधन में हम नहीं थे तो हम तो मान लीजिए 15 में हम गठबंधन में लड़े थे, 20 में हम लोग गठबंधन में नहीं थे, तो गठबंधन में निश्चित रूप से आए हैं तो 5 सीट लोकसभा लड़े हैं। उस तरह से विधानसभा के चुनाव में भी तो कहीं न कहीं से सीट हमको लेना ही है ना। अगर 2020 जैसी परिस्थिति बनती है फिर क्या करेंगे? अब देखिए क्या परिस्थिति बनती है नहीं बनती है, सबका निर्णय हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान। ये आप कैसे कर रहे हैं? मुलाकात हुई नहीं है, अभी हम मीटिंग में थे, हमने भी अभी ऐसी कोई हमको सूचना नहीं है कि मुलाकात हुई है कि नहीं, वो उसके पहले निकल गए थे, वो पहुंचे थे। अरे भाई मेरे, अब हम यहाँ हैं, हम लोग का ड्यूटी है, हम लोग का काम है। पार्टी के सभी बड़े नेता यहाँ उपस्थित थे, हमारे प्रभारी जी के अध्यक्षता में आदरणीय अरुण भारती जी के, कि हम लोग सब कुछ सर्वसम्मत से अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के ऊपर अधिकृत कर दिए हैं कि उनका निर्णय सर्वोत्तम होगा, सर्वमान्य होगा। बस आपने सुना राजू तिवारी को, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान, उन पर हम लोगों ने छोड़ दिया है कि जो भी निर्णय लेंगे वो स्वतंत्र रूप से वो हम लोगों को मान्य है और जो भी बातें होगी चिराग पासवान आप लोगों के सामने आकर निश्चित तौर पर बताएंगे। और वहीं हम आपको बताते चले कि जो सीट शेयरिंग की जो फार्मूला है वो अभी एनडीए में भी फंसा हुआ है और ऐसे में चर्चाएं चल रही है कि चिराग पासवान जो हैं 30 से 35 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो है एनडीए जो बीजेपी 20 सीटों पर जो है देने के लिए जो है तैयार है। लेकिन चिराग पासवान लगातार जो है दबाव बना रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट जो है हासिल कर सके। ऐसे में हम आपको बताते चले कि जीतन राम मांझी का भी बयान आप लोगों ने देखा होगा, किस तरीके से जो है उन्होंने कहा है कि 15 सीट या नहीं तो हमको आधा सीट चाहिए। और वहीं अब जो है उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले तो वो भी जो है असंतुष्ट महसूस आ रहे हैं। आज जो है एलजेपीआर में बड़ी बैठक बुलाई गई थी और यहाँ पर जो है अहम फैसले लिए गए हैं कि हम लोग कितने सीटों पर उम्मीदवारी निश्चित तौर पर लड़ना पसंद करेंगे। और वहीं अब जो है चिराग पासवान का अंतिम मुहर लगना बाकी है, क्योंकि देर रात जो है मंगल पांडे भी चिराग पासवान से मुलाकात करते हैं लेकिन बात नहीं बनी और चिराग पासवान सीधे जो है दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब दिल्ली में भी जो है आज बड़ी बैठक है और कई बड़े चेहरों से जो है चिराग पासवान की मुलाकात होगी और वहां तय किया जाएगा कि एलजेपीआर जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो पार्टी है कितने सीटों पर जो है जीत हासिल कर पाएगी, कितने सीट देने में एनडीए सक्षम है। बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।